So hello guys, once again welcome back to our YouTube channel PJ Laksa Classes and Facebook page PJ Laksa Classes। गाइस शाम के 5 बज चुके हैं और आप सभी को पता है हमेशा जो आपके 5 बजे की क्लास होती है उसका टाइमिंग जो है 5 बजे रहता है, वो टाइम हो चुका है। जी हाँ, आज अपनी क्लास नंबर 34 रहने वाली है। जी हाँ, अभी तक आपने 33 क्लासेज जो पुरानी है वो नहीं देखी है तो अभी जाकर ज़रूर देख लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेज रहने वाली है आप सब लोगों के लिए। क्योंकि यहाँ पर जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड वो सारी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में 100% आने लायक है। ठीक है, किस आधार पर कह रहे हैं? क्योंकि हमने जो है ये अपने नॉर्सेट प्री के एग्ज़ाम से पहले 27 क्लास ली थी, उसमें से 30 से 35 क्वेश्चन जो है हमारी क्लासेज से आ गए थे। वही क्लासेज अपन पहले शुरू करते और 100 क्लासेज ले लेते तो सारे क्वेश्चन इधर ही अपन जो है सॉल्व कर लेते। चलिए कोई बात नहीं, अभी कुछ जो है कह सकते हैं बिगड़ा नहीं है। आप सभी को जो है वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग जितने भी जुड़े हैं एक बार बता दूं, सारे लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट हम 5 बजे की क्लास में जो है आप सभी को तैयारी भी करवा रहे हैं। इस क्लास में जो है ESIC, DSSB, RML, इसके अलावा PGI, नॉरसेट मेंस, RRB, इसके अलावा GMCH और CHO सभी भर्तियों की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी लोगों के लिए हमेशा 5 बजे की क्लास में करवा रहे हैं। 34 क्लासेज आज तक हो चुकी है। 33 क्लासेज जो है अभी तक आपने नहीं देखी तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना, जहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी है ESIC नर्सिंग ऑफिसर 2024 क्लासेज। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें देख लेना। बहुत ही ज़्यादा कमाल की क्लासेज हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 95% क्वेश्चन जो है अपन इन क्लासेज में कवर कर लेंगे। आपको बस हमेशा हमारे साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए, वीडियो को लाइक करते हुए, अपने आप को कॉन्फिडेंट करते हुए, साथ ही साथ चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देते रहना। ये क्लासेज जो है ओनली फॉर सब्सक्राइबर रहने वाली, मतलब जो सब्सक्राइब करेगा उन्हीं को दिखेगी, तो सारे लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे। ठीक है, अभी मैं आज क्लास में वीडियो को जो है अभी आप लाइक कर देना, बीच में नहीं बोलूँगा, तो सारे लोग एक बार जो है ईमानदारी से लाइक और शेयर कर देना। जो भी साथी सबसे ज़्यादा शेयर करेगा उसको हमारे PJ लक्ष्य क्लासेज यूट्यूब चैनल का जो कॉम्बो सेट है, जिसमें प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त, यानी कि यदि वो कॉम्बो सेट आप पढ़ लेते हैं तो आपका हर एक एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा, श्योर है। कॉम्बो सेट से ही हमारे ये जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे जो सबसे ज़्यादा शेयर करेगा। ठीक है, कल के हमारे जो है सबसे ज़्यादा शेयर करने में जो विजेता है रूपाराम, ठीक है, फ्रॉम जोधपुर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। उनसे हमने कांटेक्ट करके जो है रूपाराम लोम रोड, उनको हमने भेज भी दिया है कॉम्बो सेट, उनको कल तक मिल जाएगा। और अभी तक जो है हम 9 लोगों को भेज चुके हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं क्योंकि हम बेच नहीं रहे, पैसों से नहीं मिलेगा वो। आप सबसे ज़्यादा जो क्लास को शेयर अपना डेडिकेशन दिखाएगा उसी को वो मिलेगा। ठीक है, तो सारे लोग शेयर कर दो फटाफट से, फिर मैं क्लास को शुरू करता हूँ। क्लास काफ़ी लंबी चलने वाली, अच्छे से चलेगी और आप सब लोग जो है शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। ठीक है, अब शुरू करते हैं कल के जो लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन था उससे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्री कैनाल इज मोस्ट कॉमन लोकेशन फॉर टॉन्स डिजीज। ठीक है, यानी कि इसमें से जो एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा हिस्सा जो है वो मोस्ट कॉमन ससेप्टिबल है किसके लिए? क्रॉन्स डिजीज के लिए। तो डिसेंडिंग कॉलन, जेजुनम, सिग्मोइड कॉलन या टर्मिनल इलियम। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी ने दिया, एकदम सही था। डी आंसर यहाँ पर सही रहने वाला है। टर्मिनल इलियम में जो है क्रॉन्स डिजीज होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, प्रिपरेशन ऑफ द क्लाइंट फॉर ओकल्ट ब्लड एग्जामिनेशन इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ओकल्ट ब्लड एग्जामिनेशन होता क्या है वो आप देख लीजिएगा। ब्लड को जो है अपन स्टूल में चेक करते हैं, ब्लड इन स्टूल। ठीक है, ब्लड को स्टूल में चेक करते हैं, उसको अपन ओकल्ट ब्लड एग्जामिनेशन कहते हैं। उससे पहले क्या करना होता है? ठीक है, फ्लूइड इनटेक लिमिटेड ओनली 1 लीटर पर डे, क्या 1 लीटर पर डे सिर्फ फ्लूइड लेंगे। NPO फॉर 12 आवर प्रायर टू ऑब्टेनिंग स्पेसिमेन। स्पेसिमेन लेने से जो है 12 घंटे पहले तक आप NPO नथिंग पर माउथ लेंगे, रहेंगे कि नहीं, कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करेंगे। या मीट लेस डाइट फॉर 48 आवर प्रायर टू ऑब्टेनिंग द स्पेसिमेन। यहाँ पर जो है एकदम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सारे लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या जाने वाला। ठीक है, यहाँ पर जो है पाने वाला फ्लूइड वाला कोई है ही नहीं कुछ भी चीज़, और NPO भी नहीं रहना है, क्योंकि वहाँ पर हम जो है ब्लड स्पेसिमेन देख रहे हैं, किसमें? स्टूल में ब्लड को देख रहे हैं। तो वहाँ पर जो है मीट फ्री डाइट लेनी पड़ेगी आपको 48 घंटे तक। जो है जैसे अभी आपने जो है मीट छोड़ दिया तो 48 घंटे बाद ही जो है आप उसका स्पेसिमेन यानी कि ऑकल्ट ब्लड एग्जामिनेशन कर पाएंगे। यानी कि 48 घंटे प्रायर भी जो है आप स्पेसिमेन लेने से पहले आप मीट फ्री डाइट लेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो। कहाँ से क्लास देख रहे हैं एक बार बता दीजिएगा, और कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फटाफट से बता दीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर अभी से कर लेना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और फेसबुक पेज PJ लक्ष्य क्लासेस पर फॉलो जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन, द नर्स प्रिपेयरिंग टू असिस्ट द फिजिशियन टू एग्जामाइन ए क्लाइंट स्किन विथ वुड्स लाइट वुड
डू यू विच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक नर्स जो है असिस्ट कर रही है फिजिशियन जो कि एग्जामिन कर रहा है क्लाइंट को, किसके लिए, वुड्स लाइट, यानी कि जो वुड्स लाइट के थ्रू उसको असेस कर रहा है, मतलब उसका एग्जामिनेशन कर रहा है। तो नर्स जो है वो पेशेंट को क्या कहेगी, ठीक है। ऑब्टेन एंड इन्फॉर्म कंसेंट, क्या उससे इन्फॉर्म कंसेंट रहते हैं, ये सर्जरी से पहले रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वुड लाइट में कोई भी किसी प्रकार का कंसेंट है नहीं। टेल द क्लाइंट दैट प्रोसीजर इज पेनलेस, पेशेंट को बताएंगे कि प्रोसीजर जो है उसमें पेन नहीं होगा। सेव द स्किन साइट, स्किन साइट को आप सेविंग करेंगे उसकी। प्रिपेयर ए लोकल एनेस्थेटिक, यानी लोकल एनेस्थीसिया देंगे, तो ये सारे गलत है, वहाँ पर सेविंग और एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं है। पेशेंट को ये बताएंगे कि आप टेंशन ना लें, यहाँ पर जो हम प्रोसीजर करने जा रहे हैं वुड लाइट, वो जो है पेनलेस रहने वाला है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाने वाला है बी। बहुत बढ़िया, सभी लोग एक बार जो है कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर देते जाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ए ब्रीथ साउंड आर ओनली हर्ड ऑन राइट साइड आफ्टर इंटूबेशन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में जरूर छाप लेना। एक पेशेंट है, उसको ईटी ट्यूब डाली गई है, मतलब इंटूबेशन किया गया है एंडोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू। तो उसमें जो है ईटी ट्यूब डालने के बाद में ब्रीथ साउंड जो है वो ओनली हर्ड, मतलब सुनाई दे रही है कहाँ पर, राइट साइड में। तो क्या करेंगे, ठीक है। तो दोनों साइड सुनाई दे तो नॉर्मल है, तो इसमें क्या करेंगे आप, एक्सटूबेट, वेंटिलेट फॉर 30 सेकेंड, देन ट्राई अगेन। द पेशेंट प्रोबेबली ओनली हैज़ लंग्स द राइट, यानी कि उस हो सकता है कि पेशेंट को एक ही लंग है। यू हैव इंटूबेट द स्टोमक, स्टोमक को इंटूबेट करेंगे, या पुल द ट्यूब बैक एंड लिसन अगेन, यानी कि जो है इसमें सबसे करेक्ट आंसर आपके डी जाने वाला है। आप जो है उस ट्यूब को वापस खींचेंगे और वापस दोबारा से सुनेंगे, फिर जो है डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डी करेक्ट आंसर जाने वाला है, एकदम याद रखना। यहाँ पर ये एक लंग वाला कोई मामला नहीं है, ठीक है। स्टोमक तक जाने की जरूरत भी नहीं है, और वेंटिलेट 30 सेकंड से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 31, डायजेपाम इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर ए क्लाइंट विद एंग्जाइटी, द नर्स इंस्ट्रक्ट क्लाइंट टू एक्सपेक्ट विच साइड इफेक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। डायजेपाम है जो, ये एक जो है बेंजोडाइजेपाइन ग्रुप की दवाई है, बेंजोडाइजेपाइन, ठीक है। जो कि सेडेटिव होती है, नींद का जो है कार्य करती है, जो कि आपके एंग्जाइटी वगैरह में दी जाती है, ठीक है। तो इसके जो है कौन कौन से साइड इफेक्ट है ये पूछा गया है, ठीक है। कफ, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। टेनाइटस भी नहीं है, टेनाइटस जो है किसका ये बताइएगा, लेसिक्स का होता है, ठीक है। लूप डायरेटिक है, और हाइपरटेंशन भी नहीं है, ठीक है। इन कोऑर्डिनेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये आपकी स्लीप इंड्यूस कराएगी, नींद जो है आने की संभावना रहती है जब डायजेपाम देते हैं। तो वहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन नहीं रह पाएगा शरीर का, इनकोऑर्डिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पर लिखा है कि इनकोऑर्डिनेशन, ए इज करेक्ट आंसर। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में जरूर छाप लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि एग्जामिनर का चहेता क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन, ठीक है। स्पाइनल एनेस्थेसिया जो है वो कहाँ दिया जाता है, ठीक है। स्पाइनल एनेस्थेसिया की साइट पूछी गई है, तो लंबर साइड में देते हैं, आप सभी को पता है, जहाँ पर लंबर पंक्चर भी करते हैं। तो L2, L4, L3, L4, L5, L6, L1, L2, ठीक है। ये बच्चों में देते हैं, चाइल्ड में। यहाँ पर जो है चाइल्ड नहीं लिखा, मतलब यहाँ पर एडल्ट का पूछा है, तो एडल्ट में L3, L4 साइट रहने वाली, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बी, सीधा सा याद रखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में जरूर छाप लेना, ठीक है। बी इज करेक्ट आंसर। L3, L4 में, L1 और L2 में बच्चों में देते हैं। सारी चीज़ें वो बता दूंगा जो कि आपके एग्जाम में आने लायक है, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमेशा 5 बजे आप जुड़ जाना, एग्जाम तक ये क्लासेस चलेगी, और आप जो है इस बार एग्जाम फाइट करेंगे। बस आपको 5 बजे हमारे साथ हमेशा जुड़ना है, और 1 से 33 पुरानी क्लासेज जो है हमारी, वो जरूर देख लेना सारी की सारी। व्हाट इज ऑडिनोफेजिया, ऑडिनोफेजिया क्या है, ठीक है। डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, पेन ड्यूरिंग स्वेलोइंग, अनेबल टू स्वेलो, या रीगर्जिटेशन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना, अच्छा क्वेश्चन ये भी। और इसका सभी लोग, मैं चाहूँगा 30-40 लोग जुड़े हैं, वीडियो को लाइक करते हुए, अपने आप को कॉन्फिडेंट करते हुए, यहाँ जो है सारे लोग जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। मैं चाहूँगा एक बार रुक रहा हूँ, फटाफट से दीजिएगा। ऑडिनोफेजिया क्या होता है, डिफिकल्टी होती है या पेन होता है, ठीक है। अनेबल वाला मामला नहीं है। बहुत बढ़िया। तो डिफ़िकल्टी होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, उसको कहते हैं डिस्फेजिया, ठीक है। डिस्फेजिया, एक होता है डिस्फेजिया, एक होता है डिस्फासिया। डिस्फासिया पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि क्योंकि ये जो है दोनों क्वेश्चन आपस में जो है एक कह सकते हैं कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। डिस्फासिया का मतलब होता है कि डिफ़िकल्टी इन स्पीच, एस का मतलब आप सीधा एस से लेके चलो कि स्पीच होता है, ठीक है, स्पीच में। और डिस्फेजिया का मतलब डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। पेनफुल की बात जब भी आएगी तो वहाँ पर जो है ऑडिनो काम में आता है। पेनफुल स्वेलिंग को अपन जो है क्या कहेंगे, ऑडिनोफेजिया कहेंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर जो जाने वाला है वो जाएगा आपके बी। तो सारे लोग जो है इसका बी आंसर कर देंगे। एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में, राफेल की तरह कमेंट बॉक्स जो है उड़ना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या जाएगा, बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, येस या नो में आंसर दीजिएगा फटाफट से, येस या नो, समझ में आ रहा है क्या। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यस यस सारे लोग दो तभी मजा आएगा, बाकी वालों को नहीं आ रहा है क्या। यस यस सर, यस सर आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। विच हेरिडेटरी डिजीज इज मोस्ट क्लोजली
लिंक्ड टू एन्यूरिज्म, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसी कौन सी हेरिडेटरी मतलब क्या है कि जन्मजात बीमारी है जो कि माँ से बच्चे में आई है या फिर माता पिता से बच्चे में आने वाली बीमारी को हेरिडेटरी कहते हैं अपन, जो कि एन्यूरिज्म करवाती है, ठीक है। एन्यूरिज्म का मतलब क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो होती है, ब्लड वेसल्स का परमानेंट फूल जाना, ब्लड वेसल्स जो है परमानेंटली फूल जाती है, मोटी हो जाती है। जैसे कि ये नॉर्मल होती है लेकिन कहीं से भी, जैसे कि ये ऐसे हैं, यहाँ पर फूल गई, तो इसको जो है अपन एन्यूरिज्म कहेंगे। और एन्यूरिज्म कौन सी बीमारी में होता है ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं है, ल्यूपस एरिथमेटस नहीं है, और एमआई कोई जो है किसी प्रकार की कोई हेरिडेटरी बीमारी भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ जाएगा आपके मार्फन सिंड्रोम, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा सी। मार्फन सिंड्रोम जो है वो एन्यूरिज्म से लिंक्ड रहता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है सी। स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में छाप लेना, 5 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन वही बताता हूँ जो कि एग्जाम आए हुए हैं, एग्जाम में आने लायक है, ठीक है। हमेशा 5 बजे वाली क्लास में आप जरूर जुड़ना, अपने आप को कॉन्फिडेंट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब सब्सक्राइबर को ही क्लासेस दिखेगी, ठीक है। तो जिसने भी नहीं किया वो अभी फटाफट से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इंड्यूस, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। सिम्पैथेटिक, एक होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दो प्रकार के नर्वस सिस्टम होते हैं। सिम्पैथेटिक जो है वो बॉडी को एक्साइटेड करता है, फाइट एंड फ्लाइट वाला मामला, ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और ओढ़ो, फाइट एंड फ्लाइट वाला मामला जो है वो सिंपैथेटिक से है। लेकिन पूरी बॉडी को ये उत्तेजित करता है छोड़ के एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि जो आपकी खाने वाला मामला होता है ना, एलिमेंट्री कैनाल, उसको जो है ये सप्रेस करेगा, और जो बाकी सारी चीज़ें हैं उसको जो है इंक्रीज़ करेगा, मतलब एलिवेशन करेगा उसका, ठीक है। और सिम्पैथेटिक है, और पैरासिम्पैथेटिक का काम उल्टा है, ठीक है। ये जो है पैरासिम्पैथेटिक, ये पूरी बॉडी को सेडेट करेगा, लेकिन जो आपके एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो भोजन वाला मामला है, उसमें ये बहुत ज़्यादा उत्तेजित करने का काम करता है। जैसे कि सलाइवेशन बढ़ाएगा, डाइजेस्टिव जूस बढ़ाएगा, उसमें जो है आपकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ाएगा, ये पैरासिम्पैथेटिक का काम है, ठीक है, सिम्पैथेटिक का ये नहीं है। तो सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस ये पैरासिम्पैथेटिक का, सिम्पैथेटिक का नहीं है। सिक्रेशन ऑफ सलाइवा ये भी पैरासिम्पैथेटिक का है, लेकिन इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है, मैंने बताया था ना कि आपके एलिमेंट्री कैनाल के अलावा जितने भी काम है उसका एलिवेशन जो है आपके सिम्पैथेटिक काम, जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो करेक्ट आंसर यहाँ जाएगा आपके बी। 5 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में जरूर छाप लेना, ठीक है। तो ये जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, फाइट एंड फ्लाइट वाला मामला है, इंक्रीज करेगा हार्ट रेट को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ईसीजी चेंजेस इन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में जरूर छाप लेना। ईसीजी चेंजेस पूछा गया कब, जब एमआई होता है, यानी किसी को मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होता है, उस टाइम ईसीजी में क्या चेंजेस आते हैं। एसटी सेगमेंट एलिवेशन, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, प्रेजेंस ऑफ यू वेव या प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल, बहुत बढ़िया। एसटी सेगमेंट एलिवेट होगा क्या, और वाइड यानी कि लंबा जो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा क्या, यू वेव जो है वो उपस्थित होगी क्या, या पीआर इंटरवल जो होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में जरूर छापना। सभी लोग आंसर इस कमेंट बॉक्स में दे दिए, फटाफट से दीजिएगा, पता चलेगा कौन होशियार है कौन कितना, ठीक है। बहुत बढ़िया, सारे लोग जो है वीडियो को लाइक करते हुए अपने आप को कॉन्फिडेंट करते हुए आंसर देंगे, ठीक है। तो जब भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, एमआई होता है, तो उस टाइम जो है एसटी सेगमेंट होता है आपके वो एलिवेट हो जाता है, ठीक है। बाकी वाले सारे गलत है, एसटी सेगमेंट का एलिवेशन होता है उस टाइम एमआई के टाइम, किस टाइम, एमआई के टाइम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ये जाएगा, स्क्रीनशॉट लेके अभी अभी कॉपी में छाप लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना, बाद में जो है एग्जाम जैसे ही क्लास खत्म होती है उसके बाद में आपको दो काम करने हैं, एक तो चैनल को सब्सक्राइब और जो है वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना, और सारे स्क्रीनशॉट लोग जितने भी आपने लिए हैं वो सारे के सारे कॉपी में छाप लेना, ठीक है। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल सिम्टम ऑफ डीवीटी थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो होता है डीवीटी होता है, इसमें से जो है कौन सा क्लासिकल सिम्टम नहीं है, एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो डीवीटी क्या होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इसकी एक तो फुल फॉर्म याद रखनी है और एक होमन साइन वाला याद रखना है, दो ही चीज़ें। होमन साइन के बारे में मैंने पहले भी आपको पुरानी क्लासेस में पढ़ा रखा है, आपने अभी तक नहीं देखी तो जाकर देख लेना, 33 की 33 क्लास देख लोगे तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे आप, और एग्जाम को जो है फाइट कर लोगे। इस बार हमारे साथ लगातार जुड़े रहोगे, ठीक है। एग्जाम तक ये क्लासेस चलेगी, हमेशा 5 बजे क्लासेस होती, ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ के साथ साथ क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है, ठीक है। तो आपको बस कुछ करना नहीं है, हमेशा अपने डेडिकेशन के साथ जुड़ना है, अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करना, उनको भी जोड़ना है, साथ ही साथ चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है पूछा गया है कि डीवीटी का कौन सा क्लासिकल साइन नहीं है, ठीक है। मसल पेन बिल्कुल डीवीटी में होता है, होमन साइन स्वेलिंग होती है, और इसके अलावा रेडनेस भी होता है। होमन साइन जो है ये जो है एक प्रकार का टेस्ट होता है जो कि डीवीटी में किया जाता है, टेस्ट यूज्ड इन डीवीटी, टेस्ट यूज्ड या परफॉर्म्ड इन डीवीटी, ठीक है। ये एक प्रकार का टेस्ट होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी जाएगा, ठीक है। तीनों जो क्लासिकल सिम्टम है आपको याद रखने हैं, एक तो पेन होता है इसमें, एक होती है स्वेलिंग और एक रेडनेस, ठीक है। इन्फ्लेमेशन वाले सारे के सारे साइन यहाँ पर आते हैं। अगला क्वेश्चन,
हाउ ए नर्स विल टीच ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉर पेशेंट विद क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक पेशेंट है जो कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है, ठीक है, यानी कि ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन लंबे समय से है, तो उसको जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में पेशेंट को जो है कैसे बताएगी नर्स, ये पूछा गया, ठीक है। यूज चेस्ट ब्रीदिंग यूज़ करें, यूज़ डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, यूज़ ओपन माउथ ब्रीदिंग, यूज़ डीप इनहेल्ड ब्रीदिंग। बहुत बढ़िया। तो 7 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छापना और इसको सीधे से आपको याद रखना है। जब भी कोई क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट होता है उसको अपन हमेशा जो है, या कोई भी नर्स होती है वो उसको डायफ्रामेटिक जो है रेस्पिरेशन करने का या ब्रीदिंग करने का सलाह देती है, एडवाइस देती है। तो सभी लोग करेक्ट आंसर लिखेंगे फटाफट से, एक बार सारे लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर जो है यूज़ डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है आपके जाने वाला है बी। सभी ने एकदम सही आंसर लिखा है। अगला क्वेश्चन, ए नर्स इज टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट विद डीवीटी यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड सी मस्ट बी अवेयर दैट वीनस एम्बोली विल बी लॉज्ड इन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। 7 स्टार ये भी क्वेश्चन है। एक पेशेंट के जो है नर्स एक केयर कर रही है एक पेशेंट की जो कि डीवीटी का पेशेंट है। नर्स जो है उसको अवेयर होना है कि उसका वीनस एम्बोली है वो कहाँ से लॉज्ड हुआ है, ठीक है। तो ये जो है करेक्ट आंसर का क्या जाएगा, हार्ट, लंग, लिवर या किडनी। बहुत ही बढ़िया, 7 स्टार क्वेश्चन है, सारे लोग इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो कहाँ पर जो है वो वीनस एम्बोली लॉज हुआ है ये पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर लंग में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस रहते हैं। पल्मोन का मतलब होता है यहाँ पर लंग्स से, और लंग्स में जो है लॉज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं वीनस एम्बोली के, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है आपके बी जाने वाला है। अगला क्वेश्चन, ये भी 3 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छापना। 2-3 चीज़ें मैं आपको जो है इसमें बताने वाला हूँ। एक होता है बाइटोट स्पॉट, ठीक है, जो कि आंखों से रिलेटेड है। बाइटोट स्पॉट। एक होता है नाइट ब्लाइंडनेस। एक होता है जीरोप्थेल्मिया, ठीक है। राइटिंग में मत जाना, मैं सारी चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ ना वो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक तो बाइटोट स्पॉट, एक हो गया आपके नाइट ब्लाइंडनेस, और एक हो गया जीरोप्थेल्मिया, ठीक है, जीरोप्थेल्मिया। ये तीनों जो है आपके होते हैं विटामिन ए की कमी से। ये आँखों की बीमारी है जो कि मुख्यतः विटामिन ए की कमी से होती है, जिसको अपन रेटिनॉल कहते हैं विटामिन ए को, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से आप सभी ने सुना होगा नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया, बाइटोट स्पॉट और कंजक्टाइवल जीरोसिस, ये जीरोप्थेल्मिया ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पूछा यही था कि कंजक्टाइवल जीरोसिस अगर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ किसकी कमी से होता है। तो करेक्ट आंसर आप सभी ने जो है, मैंने अक्सर आंसर देने से पहले ही आप सभी ने लिख दिया है। यहाँ पर जो है ए आंसर करेक्ट आने वाला है। कंजक्टाइवल जीरोसिस जो है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, जिसको रेटिनॉल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ए पेशेंट विद गाउट शुड फॉलो दैट टाइप ऑफ डाइट। बहुत बढ़िया। एक पेशेंट है जिसमें गाउट हुआ। गाउट क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि गाउट होता क्या है। कोई भी जैसे कि ये जो है कोई जॉइंट है आदमी के शरीर में, ठीक है, ये जॉइंट है, यहाँ पर जो है आपके यूरिक एसिड आके जम जाता है। यूरिक एसिड जो है वो यहाँ पर जो है एक्यूमुलेट होता है, जम जाता है। तो इस बीमारी को अपन कहते हैं गाउट, ठीक है। गाउट जो है पायराजिनामाइड जो दवाई लेते हैं उसको भी ज़्यादा होता है। और गाउट जो है पायराजिनामाइड क्या है, एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, याद रखना कौन सी ड्रग से होता है गाउट, तो ये पायराजिनामाइड। लेकिन यहाँ पर जो है गाउट में क्या होता है कि यूरिक एसिड। अब यहाँ पर जो है यूरिक एसिड आता कहाँ से शरीर में, ठीक है। तो प्रोटीन जो होता है उसका एंड प्रोडक्ट जो होता है, प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट होता है, उसको अपन यूरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन जब ज़्यादा लेंगे तो यूरिक एसिड एंड प्रोडक्ट है, तो ये डेफिनेटली ज़्यादा बनेगा। इसका जो है रॉ मटेरियल होता है प्रोटीन का, वो होता है अमीनो एसिड, ठीक है। लेकिन इसका एंड प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड। जब प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो उस टाइम जो है वहाँ पर यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा, और यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा तो शरीर से बाहर एक्सक्रीट आउट होने की बजाय जो है आपके जॉइंट्स जो होते हैं वहाँ पर एक्यूमुलेट होने लगता है, और यहाँ पर जो है गाउटी आर्थराइटिस करवाता है। क्या करवाता है, गाउटी आर्थराइटिस, ठीक है। ये एक प्रकार का जॉइंट का इन्फ्लामेशन होता है यूरिक एसिड के जमाव के कारण। तो ये गाउट जो है किस कारण होता है, हाई प्रोटीन डाइट के कारण। यहाँ पर जो है कौन सी डाइट लेनी है ये पूछा गया, ठीक है। हाई कैल्शियम डाइट बिल्कुल गलत। लो प्यूरिन एक प्रकार की प्रोटीन है, आपको याद होना चाहिए कि प्यूरिन जो है एक प्रकार की प्रोटीन है, और लो प्रोटीन या लो प्यूरिन डाइट बिल्कुल सही आंसर जाने वाला है। लो प्यूरिन डाइट लेंगे अपन, क्योंकि यहाँ पर जो है यूरिक एसिड कम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एकदम 5 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छापना। हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही ये, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लो प्यूरिन डाइट लेंगे, यहाँ पर लो प्यूरिन, लो प्रोटीन, या प्रोटीन की कोई और, यहाँ पर प्यूरिन की जगह कोई और टाइप होता तो वो अपन सही करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ब्रोकन जॉ, विच फूड वुड बी बेनिफिशियल फॉर दिस पेशेंट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक पेशेंट है जिसका जॉ यानी कि जबड़ा जो है, नीचे का जबड़ा वो टूट गया है। ब्रोकन जॉ से वो है जो आपके मतलब सफरिंग कर रहा है, तो उसको कौन सी डाइट देंगे, ठीक है। कैरेट, फ्राइड चिकन एंड सीरियल्स,
राइस, वाटरमेलन एंड स्मोक्ड फिश। इसके अलावा टैकोस, पीनट, फ्रेश ब्रोकोली ब्रोकली या सूप, पुडिंग एंड आइसक्रीम। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सारे लोग आंसर देंगे, बहुत ही बढ़िया। तो इजी कौन सा रहेगा, जिसको चबाना कम पड़े तो सबाना जो है, सूप को कोई सबाना नहीं पड़ा, पुडिंग और आइसक्रीम ये भी जो है सारी चीज़ें ईजी टू स्वेलो होती है। तो यहाँ पर जो है ब्रोकन जो यानी जबड़ा टूट गया है, तो वहाँ पर जो है सबाना जो है मुश्किल हो गया है, जबड़ा टूट गया है, इस कारण जो है अपन उसको सूप, पुडिंग एंड आइसक्रीम देंगे, ठीक है, जो कि सेमी सॉलिड या फिर जो है लिक्विड फ्लूइड होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट वाज अबंडेंट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। ये जो है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जो है आपके, ये आया था सबसे पहले 1954 में, याद रखना 1954 में आया था, ठीक है। उसमें अमेंडमेंट हुए हैं आपके। अमेंडमेंट मतलब क्या है, इसमें जो है इसको कब कब बदला गया है, मतलब इसमें संशोधन कब कब हुआ है, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं संशोधन, अमेंडमेंट याद नहीं रहता है तो संशोधन याद रखना। संशोधन कब कब हुए हैं, तो एक 54 में तो ये बनता है, 64 में इसमें संशोधन हुआ, फिर 76 में हुआ, फिर 86 में हुआ, फिर लास्ट में जो है 2003 में हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसमें कब, यही पूछा कि अमेंडमेंट कब कब हुआ है, ठीक है। 64 में भी हुआ था, 76 में भी हुआ, 86 में हुआ, मतलब यहाँ पर जो है ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर तीनों जगह हुआ है, ठीक है। एक तो आपको इसमें जो है लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है, ये याद रखना 2003 में, और ये बना कब था 1954 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें से जो है कौन सा पुअर सोर्स है विटामिन डी का, मतलब कौन सा गुड सोर्स नहीं है, पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में जरूर छाप लेना, ठीक है। कौन कौन से होते हैं विटामिन डी, जिसको अपन क्या कहते हैं, कैल्सीफेरोल कहते हैं विटामिन डी, जिसकी कमी से जो है स्कर्वी जो है आपकी नहीं होती है। अ, इसकी कमी से दो बीमारियां होती हैं, कौन कौन सी होती है बताइएगा। एक होती है रिकेट्स, जो कि बच्चों में होती है रिकेट्स, ठीक है। और एक होती है आपकी एडल्ट में, जिसको ऑस्टियोमलासिया कहते हैं, ऑस्टियोमलासिया। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, विटामिन डी की कमी से होती है। यहाँ पर जो है कौन सा गुड सोर्स नहीं, ये पूछा है। ब्लूबेरी, सनलाइट, सालमन, फोर्टिफाइड मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट। यहाँ पर जो है तीन तो है लेकिन एक नहीं है। तो फोर्टिफाइड मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट तो होता है, सालमन भी होता है, सनलाइट तो आप सभी को पता है रिचेस्ट सोर्स है, लेकिन ब्लूबेरी जो है ये किसी प्रकार की कोई इसमें जो है गुड सोर्स नहीं है। ब्लूबेरी जो होती है ये विटामिन डी की गुड सोर्स नहीं होती। स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सारे लोग बताओ एक बार। कहाँ से क्लास देख रहे हो, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमेशा जुड़ रहे हो कि नहीं जुड़ रहे हो, बताओ ये। 5 बजे हमेशा क्लास होती है, सारे लोग जुड़ जाओ, कोई बात नहीं, बाद में किसी को जो है काम रहता है तो वो जो है बाद में भी देख सकता है, लेकिन पूरी क्लासेज देख लेना, 33 की 33 पुरानी और ये 34वीं। बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्लासेज आप सब लोगों के लिए लेना। द वर्ड पर्सनैलिटी इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड पर्सोना विच मीन्स। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, 5 स्टार क्वेश्चन है। पर्सनैलिटी जो होती है ना, वर्ड पर्सनैलिटी वर्ड जो है पर्सोना से बना है, ठीक है। पर्सोना जो कि एक ग्रीक वर्ड है, ये भी आपको याद रखना कौन सा वर्ड है, ये पूछा जाता है। इस पर्सोना का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ग्रीक वर्ड है पर्सोना, इसका मतलब होता है, सीधा सा आंसर बता देता हूँ, किसी को आता है तो फटाफट से आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है पर्सोना वो होता है जिसको अपन जो है मास्क कहते हैं। मास्क जो कि ड्रामा करने में यूज़ में लिया जाता है, लेकिन पर्सोना का पर्सनल मतलब जो होता है वो आपके होता है मास्क। तो यहाँ पर जो है पर्सनैलिटी में पर्सोना जो है इसका मतलब होता है मास्क। अगला क्वेश्चन, इन विच डिफेंस मैकेनिज्म एंड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ फिजिकल इलनेस एंड फिजिकल सिम्टम विदाउट एनी ऑर्गेनिक कॉज। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। 7 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना। ये जो है डिफेंस मैकेनिज्म है, इससे रिलेटेड मैंने जो है पहले सब्लिमेशन, कन्वर्जन, कंपनसेशन, सप्रेशन, इसके अलावा रिग्रेशन वगैरह सारी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें मैंने पुराने क्लासेज में पढ़ा भी रखी है, आप देख लेना। यहाँ पर जो है कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म होती है जिसमें इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं, पेशेंट जो है दिमाग में जो भी आइडिया आता है, जैसे कोई दुखी है तो वो शो करता है कि उसको बीमारी हो गई है, फिजिकल इलनेस, या कोई फिजिकल सिम्टम लाने लगता है कि यार मैं तो ऐसे लंगड़ा हो गया या मेरे को जो है बुखार आने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई ऑर्गेनिक उसका कोई कारण नहीं है, ठीक है, मतलब कोई बैक्टीरिया वहाँ पर नहीं है, ये सिर्फ बहाना बना रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है, सब्लिमेशन, कन्वर्जन, कंपनसेशन या सप्रेशन। सप्रेशन तो होता है आइडिया को दबाना, और यहाँ पर जो है कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो आपके जो मेंटली जो प्रॉब्लम थी, मतलब मेंटली जो कॉन्फ्लिक्ट थी, उसको फिजिकली कन्वर्ट कर दिया गया, उसको कन्वर्जन कहते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है आपके जाने वाला बी। एक बार फिर से स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लेना इस क्वेश्चन का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कन्वर्जन यहाँ पर जो है बी करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 47, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप एक किस प्रकार का रिलेशनशिप है, पूछा गया क्वेश्चन है, 7 स्टार है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छापना, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, सबऑर्डिनेट सुपीरियर रिलेशनशिप, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ठीक है। किस प्रकार का रिलेशनशिप ये पूछा गया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप जो होता है, एनपीआर होता है, ये जो आपके
ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप होता है, ठीक है। बाकी वाले सारे गलत है, सॉरी यहाँ पर जो है ए करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप स्क्रीनशॉट लेको एक बार, बाद में कॉपी में जरूर छाप लेना। क्लास मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमेशा आप जो है 5 बजे हमारे साथ जुड़ना। एक बार पीजे लक्ष्य क्लासेस फेसबुक पेज पर आप हमें जरूर फॉलो करना, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से क्लिक करके या फिर फेसबुक पे जाके पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टाइप ऑफ वुंड, इसमें से जो है कौन सा एक वुंड मतलब घाव का प्रकार नहीं है, पूछा गया क्वेश्चन है। घाव 4 प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो कंटूजन, अल्सर, लेसरेशन या पंक्चर, ठीक है। इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो कंटूजन तो होता है, मैं आपको बता दूं। इसके अलावा लेसरेशन और पंक्चर ये भी होता है, लेकिन अल्सर किसी प्रकार का जो है घाव नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके जाने वाला बी। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप कॉपी में जरूर छापना। अल्सर जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है, बी। अल्सर किसी प्रकार का वुंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ इंजेक्शन ऑफ पॉइजनस सब्जेक्ट, यानी कि कोई पेशेंट है जिसने जो है अभी अभी जहर खा लिया, पॉइजनस सब्जेक्ट जो है खा लिया, सब्सटेंस खा लिया, तो उसका जो है इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है। इंड्यूस वोमिटिंग करवाएंगे क्या उसको, पोस्ट डायूरेटिक क्या उसको जो है डायूरेसिस करवाएंगे, मतलब उसको कुछ डायूरेटिक वगैरह देंगे, गैस्ट्रिक लावाज करेंगे क्या, या सीक इन्फॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई ड्रग, यानी कि इन्फॉर्मेशन सीख करेंगे किसके लिए कि ड्रग कौन सी है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर इमीडिएट पूछा है। यदि यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछा होता तो यहाँ पर गैस्ट्रिक लेवेज आता, ठीक है, गैस्ट्रिक लेवेज आता, जिसमें स्टोमक में जो है आप नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालते हैं और जो भी स्टोमक का मटेरियल होता है उसको बाहर वापस निकाल देते हैं और उसको साफ़ कर लेते हैं, इरीगेशन कर लेते हैं, तो उसको गैस्ट्रिक लावाज कह देते हैं। और फिर जो है उसमें क्लियर फ्लूइड देते हैं, उसको गैस्ट्रिक गेवेज भी कहते हैं, जी गैस्ट्रिक गेवेज, ये दोनों टर्म याद रखना। लेकिन इमीडिएट का पूछा है तो वहाँ पर जो है अपन इंड्यूस करवाएंगे क्या, वॉमिटिंग, यानी कि उसको कहेंगे कि वॉमिट कर फटाफट से, ताकि जितना भी सब्सटेंस है कुछ तो बाहर आए, ठीक है, यानी कि उसको हार्म कम हो, ठीक है। और फिर जो है हॉस्पिटल लेके जाना। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मिनिमल स्कोर ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल, अवगार स्कोर, ग्लासगो कोमा स्कोर, ये सारी चीज़ें जो है मैंने पुरानी क्लासेज में एकदम A to Z पढ़ा रखी है, आप जाकर जरूर देख लेना, बहुत ही बढ़िया क्लासेज हमने ली है पुरानी, जिसमें से क्वेश्चन 100% छपेंगे और 95% के क्वेश्चन हमारे क्लासेज में से आएंगे। आपको बस कुछ करना नहीं है, हमेशा हमारे साथ जुड़ना है, बाकी सेल्फ स्टडी करते जाएँ, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है इसमें ये पूछा गया है कि मिनिमम मतलब जो है कम से कम कितना स्कोर होता है ग्लासगो कोमा स्कोर, यानी कि GCS स्केल का, ठीक है, GCS। इसमें जो है मैं आपको बता देता हूँ GCS के बारे में। 3 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपके EVM, इससे आपको याद रखना है, ठीक है, EVM। E का मतलब होता है आई ओपनिंग कैसी है, V का मतलब होता है आपके वर्बल रेस्पॉन्स कैसा है, और इसका मतलब होता है मोटर या मूवमेंट, ठीक है, मोटर या मूवमेंट। इसके 4 स्कोर होते हैं, इसका जो है 5 होता है, इसका 6 होता है, 4 5 9 और 6 15, ठीक है। तो मैक्सिमम स्कोर जो होता है वो होता है 15। अब मिनिमम आपको जो है बताना है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, इसमें से आपको बताना है। जो भी साथी जो है कमेंट करेगा एकदम सही, उसका नाम भी लिया जाएगा। एकदम ईजी क्वेश्चन है, सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें बताना, अच्छा लगा है तो हमारी टीम के लिए टीम की मेहनत के लिए एक शानदार सा कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य छोड़ देना। इसके अलावा कुछ भी पूछना होता है हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक बार वीडियो को जो है अधिक से अधिक लोगों तक शेयर और लाइक आप ज़रूर कर देना। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब जो है क्लासेस ओनली फॉर सब्सक्राइबर रहने वाली है। जो भी सब्सक्राइब करेगा उन्हीं को सिर्फ देखेगी, तो सारे लोग जो है सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना। जो भी साथी सबसे ज़्यादा शेयर करेगा उसको हमारी तरफ से पीजे लक्ष्य क्लासेस का कॉम्बो सेट मिलेगा, जो कि एग्जाम को फाइट करने के लिए काफ़ी होता है, ठीक है। कल मिलते हैं 5 बजे क्लास में। उससे पहले विभिन्न प्रकार की ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की भर्तियों की न्यूज़ भी आपको मिलती रहेगी। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करना, लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। टेलीग्राम चैनल का नाम है पीजे लक्ष्य क्लासेस, तो आप जो है इसको टेलीग्राम पे जाके पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर 13,700 लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जाकर जुड़ जाइए। मिलते हैं कल 5 बजे क्लास में, उससे पहले विभिन्न प्रकार की भर्तियों के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।